बोकारो दिन भर में आज गोमिया में कोयला लदा ट्रक के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार, वहीं बालीडीह में गांजा के साथ 1 व्यक्ति गिरफ्तार। बताएंगे वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बोकारो डीसी ने क्या निर्देश दिए हैं, यह भी जानेंगे। बोकारो जिला में नया टाउन हॉल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की तैयारी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। छठ पूजा का दूसरा दिन है जिसे हम खरना कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से मिली गाइडलाइन का पालन करते हुए आप सभी त्योहारों को सुरक्षित होकर मना रहे होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, छठ पूजा में नए चूल्हे के महत्व को जानेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बातें होंगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। जम्मू के नगरोटा में एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। दवा कंपनी फाइजर का दावा, हमारी कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी। दिल्ली में 24 घंटे में 7486 नए मामले, वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा 131 लोगों की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 580 अंक और निफ्टी 166 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 40 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 1300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपकी राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का 81 वर्ष की आयु में निधन। आपको बता दें, प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। झारखंड में छठ पर्व में रहेगी कनकनी, न्यूनतम तापमान गिरने का अनुमान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 271 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहे। अवैध रूप से कोयला जमा कर ले जा रहे 2 युवकों को गोमिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से कोयला जमा कर चोरी छुपे ट्रक में लाद कर बिहार के डेहरी के मंडी में ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर बुधवार को गोमिया आईएल थाना की पुलिस ने दारीदाग के पास छापेमारी कर कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया। साथ ही चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन ट्रक पर सवार एक व्यक्ति फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जहां एक तरफ गोमिया में कोयला लदा ट्रक जब्त किया गया, वहीं बालीडीह में गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें कि बालीडीह थाना क्षेत्र के इलाके में गांजा की बिक्री के खिलाफ बुधवार को दुकान में छापामारी की गई, जिसमें एक दुकान में छापेमारी के दौरान 23 पुड़िया गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ गांजा पीने के इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद किए गए। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके मद्देनजर बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना को देखते हुए जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन कराया जाए। साथ ही उपायुक्त ने आम जनों से अपील की है कि छठ महापर्व को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए उनका वह सख्ती से पालन करें। नए गाइडलाइन में नदी किनारे छठ पूजा करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके साथ जो नियम बताए गए उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पूजा करना, मास्क पहनना अभी के वक्त में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नदी, झील, डैम, किसी भी जलाशय के किनारे कोई भी स्टॉल नहीं लगाया जाएगा, आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी छठ घाटों की निगरानी करने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। बोकारो जिला में नया टाउन हॉल बनने की दिशा में जिला प्रशासन की तैयारी शुरू कर दी है। टाउन हॉल बनाने को लेकर जुड़को कंसल्टेंट ने बुधवार को पीपीटी दिखाकर डिज़ाइन और नक्शे के बारे में बताया। उपायुक्त राजेश सिंह ने अपने कार्यालय में जुड़को कंसल्टेंट से टाउन हॉल के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि डिज़ाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि एक मेन गेट आम लोगों के लिए, एक एंट्री गेट और एक निकासी गेट रखा जाएगा। टाउन हॉल में 13 कमरे, गार्ड रूम, किचन, पार्किंग, शौचालय, हॉल, 2 वीआईपी रूम, ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी और भी कई चीज़ ऐसे लगाए जाएंगे। जुड़को कंसल्टेंट ने बताया कि लगभग 18 महीने में टाउन हॉल बनकर तैयार हो जाएगा, जो अद्भुत किस्म का फैसिलिटीज से लैस होगा और इसकी मेंटेनेंस 5 साल तक एजेंसी करेगी। लोक आस्था का महापर्व छठ आज दूसरा दिन है, जिसे लोग खरना कहते हैं। छठ पर्व कल यानी नहाय खाए से शुरू हो चुका है। आज खरना के दिन प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी
नई चूल्हे में बनाई जाती है। पूरे छठ प्रसाद बनाने के लिए नए चूल्हे का एक अलग महत्व है। देखिए हमारी संवाददाता प्रियंका की एक खास रिपोर्ट। बिहार, झारखंड और यूपी का महापर्व छठ हर साल रीति रिवाज और नियमों के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है और इसे शुद्धता का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य की उपासना करने से लंबी आयु और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कि खरना है। आज प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर बनाई जाती है। सदियों से नए चूल्हे पर प्रसाद बनाने की परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा का प्रसाद व्रती नए चूल्हे पर ही बनाया करती हैं। मान्यता है कि जिस चूल्हे पर खाना पहले से बनाया जा रहा हो उस पर प्रसाद नहीं बनाया जाता है, यानी जिस पर प्रसाद बनेगा वो चूल्हा एकदम नया होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर जिस चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं उस पर लहसुन, प्याज और नॉनवेज बना होता है, जिस पर हम प्रसाद नहीं बना सकते। और कहा जाता है कि प्रसाद बनाते वक्त वैसे चूल्हे या बर्तन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें नमक की चीज़ें कभी ना बनी हो। इसलिए हर साल लोग मिट्टी के चूल्हे बाजार से खरीदा करते हैं और इसकी तैयारी में कुम्हार बहुत दिनों से लगे रहते हैं। कब से आप लोग चूल्हा बनाना शुरू कर देते हैं? हम लोग आषाढ़े से बनाना शुरू कर देते हैं। आज 500-600 बनता है चूल्हा, मुश्किल से 100 को निकलता है। ये शुद्ध माना जाता है। ये छठ पर्व का पहला ये शुद्धता चूल्हा है। बहुत सारा मिट्टी मिला के चूल्हा को तैयार किया जाता है उसको। और कितना दिन बनने में लगता है एक चूल्हा? एक चूल्हा क्या 10 गो एक दिन में तैयार हो जाता है। ऐसे ही छठ पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। वोटर लिस्ट की रिवीजन को लेकर बुधवार को उपायुक्त राजेश सिंह ने अपने कार्यालय में सभी निर्वाचन पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। उपायुक्त ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन समीक्षा करनी चाहिए। उपायुक्त ने सभी को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन करें। साथ ही उन्होंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। इसी बीच जान लेते हैं कोरोना अपडेट। जिले में पिछले 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 16 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं, जबकि कोरोना की जांच के लिए बुधवार को 1424 सैंपल जमा किए गए। छठ महापर्व को देखते हुए बीएसएल हर साल की तरह इस साल भी जलाशय की साफ सफाई, घाटों की मेंटेनेंस कर रहा है। बीएसएल के द्वारा सेक्टर 4 के सूर्य सरोवर, सेक्टर 3 के टूटेन गार्डन, सिटी पार्क, सेक्टर 4 के जगन्नाथ सरोवर, सेक्टर 5 के अयप्पा सरोवर और अन्य जलाशयों के साफ सफाई के साथ यहां लाइट व्यवस्था भी की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज बोकारो जिला कांग्रेस के कार्यालय में सेक्टर 4 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जयंती मनाई। बोकारो स्टील प्लांट के पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी और वर्तमान में रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष एसएसपी वर्मा अब नहीं रहे। बुधवार को सवेरे बीजीएच में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने छठ पर्व में शहर में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार जताए हैं। आज भी दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और फिर दिन भर आसमान में धूप छांव की स्थिति बनी रही। कल और परसों मौसम विभाग ने कनकनी बढ़ने के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।